खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर एक मदरसे में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मदरसे से रंगे हाथ नकली नोट छाप रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों मदरसे का मौलवी भी शामिल है और मदरसे में नकली नोट छापने का ये खेल कई महीनों से चल रहा था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने आखिर कहां पर ये नकली नोट चलाए थे। बक्से में कैद 100 रुपए के ये नोट नकली हैं, जिन्हें इस जामिया हबीबिया मदरसे से बरामद किया गया है। जी हां, जिस मदरसे में मजहबी तालीम दी जाती है, उसी मदरसे की आड़ में नकली नोटों का खेल चल रहा है। पुलिस ने दबिश डालकर इस मदरसे से 1300 नकली नोट बरामद किए। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। पुलिस ने नकली नोट के इस स्कैंडल में मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को भी गिरफ्तार किया है। तफसीरुल ने मदरसे का एक कमरा जाहिर खान को दिया था। इसी कमरे में नकली नोट छापे जाते थे। प्रिंसिपल को इन कारनामों की पूरी जानकारी थी। बाकायदा नकली नोट के कारोबार में प्रिंसिपल तफसीरुल भी शेयर होल्डर था। पुलिस को मदरसे से 100 के 1300 नकली नोट मिले हैं। नकली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल स्कैनर, प्रिंटर और कागज भी बरामद हुए हैं। पिछले 3 महीने से मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था। मार्केट में नकली नोट सप्लाई करने के लिए मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद जुटे थे। 15,000 रुपए असली नोट के एवज में 45,000 के नकली नोट दिए जा रहे थे। अब तक ये गिरोह लाखों के नकली नोट मार्केट में खपा चुका है। पुलिस नकली नोट के सरगना जाहिर खान से जुड़े लोगों की पड़ताल कर रही है। पता ये लगाया जा रहा है कि कहीं इस गिरोह के तार और कहीं से तो नहीं जुड़े हैं। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया। और चलिए अब आपको प्रयागराज के इस मदरसे में नकली नोट का पूरा खेल समझाते हैं। बताते हैं कि कैसे वहां पर नकली नोट की फैक्ट्री चल रही थी, क्या कुछ हो रहा था और पुलिस कैसे अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मदरसे की छुट्टी के बाद छापे जाते थे ये नकली नोट। आरोपी जाहिर खान नकली नोट बनाने में बेहद माहिर था। ओडिशा का रहने वाला जाहिर खान है, इसकी डिटेल्स ये सामने आई है। वहीं जाहिर को मदरसे में एक अलग से कमरा भी दे दिया गया था। छुट्टी के बाद वो प्रिंटिंग मशीन से नोट छापता था और फिर नोटों की सफाई और कटिंग भी यहीं पर की जाती थी। 100 रुपए के जाली नोट यहाँ पर छापे जाते थे। मदरसे में 3 महीने से नकली नोट छापे जा रहे थे, ये जानकारी भी अब पुलिस को मिली है। इसी के साथ साथ इलाके के बाजार में नकली नोटों का ट्रायल ये लोग करते थे। तो आप देखिए कैसे ये पूरा नेक्सस चल रहा था। वहीं नकली नोट छापने वाला ये गैंग कैसे काम कर रहा था, जाहिर खान नकली नोट बनाने में किस तरह से माहिर था, ये सब कुछ हम बता रहे हैं। पुलिस ने कैसे इसका भंडाफोड़ किया। मोहम्मद तफसीरुल मदरसे का मौलवी है और मोहम्मद अफजल गैंग का सदस्य है। मोहम्मद शाहिद भी गैंग का सदस्य है और ये सब लोग मिलकर ये पूरा खेल चला रहे थे नकली नोट छापने का। प्रिंटिंग मशीन से ये नोट छापते थे और आसपास के मार्केट में आप देखिए किस तरह से इसका ट्रायल भी लेते थे। पुलिस ने रंगे हाथों इनको पकड़ा है। 4 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। तो आप देखिए किस तरह से पुलिस ने मदरसे में नकली नोट छापने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 100 के नकली नोट मिले हैं। ये 100 के नकली नोट इसलिए छापते थे क्योंकि 100 के नकली नोट पर किसी को शक नहीं हो सकता था। इसी के साथ साथ इस पूरे खेल में मदरसे का मौलवी भी शामिल है। अब जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। ये पूरा गैंग है जो इस पूरे रैकेट को चला रहा था। जाहिर खान नकली नोट बनाने में माहिर था। मोहम्मद तफरीसुल की अगर बात करें तो मदरसे का ये मौलवी था, इसकी भी मिलीभगत थी। वहीं मोहम्मद अफजल की बात करें, ये गैंग का सदस्य है और मोहम्मद शाहिद गैंग का सदस्य है। इन सब ने मिलकर नकली नोट छापने का धंधा पूरी तरह से यहाँ पर शुरू किया था। और आप देखिए नकली नोट छापने के बाद वहां पर कटिंग की जाती थी और उसके बाद आसपास के जो मार्केट है वहां पर ट्रायल के लिए भेजा जाता था। जी न्यूज़।